एक इमोशनल और ड्रामेटिक सीन इमेजिन कीजिए। एक आदमी है जिसका सपना है एक लाइव कॉन्सर्ट में, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना, और उसे बहुत मेहनत करने के बाद एक मौका मिलता है, लेकिन उसके ठीक पहले उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार और उसका कॉन्सर्ट दोनों एक ही दिन है। उसकी पत्नी ने इतने दिनों उसको सपोर्ट किया था, एनकरेज किया था, इसीलिए वो अपने कॉन्सर्ट को कैंसिल नहीं करता है और कहता है कि मैं इस फ्यूनरल में जाने के बजाय कॉन्सर्ट में परफॉर्म करके उसकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दूंगा। एक तरफ उस लड़की के परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बंदा जो है वो अपने लाइव परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान दे रहा है, अपने दिलो जान लगाकर ये कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। लेकिन भाई, कोई भी कॉन्सर्ट शाम या रात में होता है और अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रियाएं तो दिन में होती हैं, सुबह होती हैं। वो तो दोनों ही अटेंड कर सकता था, इतना ड्रामा क्यों? हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आज मैं बात कर रहा हूं हॉटस्टार स्पेशल सीरीज आर्या के बारे में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस सीरीज के पहले सीजन के 9 एपिसोड देखने के बाद एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड में भी ओरिजिनल स्क्रीन प्ले बहुत दुर्लभ हो गए। आज जमाना है नॉवेल अडेप्टेशन का या किसी दूसरी भाषा का मटेरियल अडेप्ट करने का। मनी हाइस्ट के अलावा इस साल आए सीरीज में जो सबसे बढ़िया मुझे लगा था वो था पाताल लोक, अमेज़न प्राइम पर। उसकी कहानी काफी फ्रेश थी, लेकिन फिर भी वो भी थोड़ा थोड़ा एक उपन्यास द स्टोरी ऑफ माई असैसिन्स पर आधारित था। पाताल लोक के बारे में मेरे ख्याल जानने के लिए इस कार्ड पर क्लिक करें। आज के जमाने में अडेप्टेड स्क्रीन प्ले कोई बुरी बात नहीं है। किसी सीरीज या फिल्म की फेस वैल्यू उसकी ओरिजिनलिटी को देखकर, उसके स्क्रीन प्ले की ओरिजिनलिटी को देखकर डिसाइड नहीं की जा सकती। इसीलिए आर्या ये सीरीज, वो भी एक डच क्राइम ड्रामा सीरीज पेनोजा पर आधारित है। फिर भी इस वीडियो में हम सिर्फ आर्या के बारे में बात करेंगे, सोर्स मटेरियल के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुष्मिता सेन की। न सिर्फ सुष्मिता सेन का किरदार इस सीरीज का मुख्य किरदार है, बल्कि स्टार पावर में भी इस सीरीज को सुष्मिता ने ही अपने कंधे पर उठाया है। उनका अभिनय इस किरदार के अनुरूप ही है और काफी अच्छा है। मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात से हो रही है कि 44 साल की सुष्मिता को यंग और ग्लैमरस दिखाने के लिए इस सीरीज ने बहुत ज्यादा कोशिश की है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 1994 की मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता बेहद सुंदर और आकर्षक है आज भी, लेकिन एक्सेस मेकअप और कैमरा ट्रिक्स के साथ उनके चेहरे को स्मूथ करने की जरूरत नहीं थी। इस सीरीज में उनके 3 बच्चे हैं और उनके पति का किरदार निभाया है चंद्रचूड़ सिंह ने। तो थोड़ी झुर्रियां अगर सुष्मिता के चेहरे पर आ भी जाती तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। कम से कम मेकअप के बोझ से दबे उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस तो देखने को नहीं मिलते, उनके एक्सप्रेशंस थोड़े से बेहतर होते। एनीवे, ये कहानी है एक महिला आर्या सरीन की, जिसका पूरा परिवार ड्रग्स के धंधे में है। आर्या का पति तेज सरीन और उसके 2 दोस्त संग्राम और जवाहर की टोली पार्टनरशिप में काम करती है, जिसमें से एक बंदा ओवर एम्बिशियस हो जाता है और एक ड्रग किंगपिन शेखावत का सामान चुरा लेता है। हम लोग हेरोइन में डील नहीं करते, हम इलीगल दवाइयों का धंधा करते हैं। इसके बाद आर्या के पति की मौत हो जाती है तो शक की सुई संग्राम, जवाहर और शेखावत के ऊपर घूमती रहती है। लेकिन ये ड्रग बिजनेस किसी एक आदमी की मौत से तो रुक नहीं सकता। शेखावत अपने चुराए हुए माल की भरपाई करने के लिए जवाहर, संग्राम और आर्या तीनों पर अपना जोर लगाता है। मटकी की मिट्टी से भी पक्की हैं आप आर्या जी। संग्राम को जेल होती है और जवाहर प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से निपटने में नाकाम होता है। तब आर्या को बिजनेस में उतरना पड़ता है, क्योंकि पहले धंधा मर्द संभालते थे, अब बचे नहीं। फिर ये चोरी किए हुए माल का खोना और मिल जाना, करोड़ों रुपयों का इधर से उधर होना, जवाहर का बार बार पिटना, नार्कोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर खान का आर्या के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना। आई एम एसीपी खान फ्रॉम नार्कोटिक्स एनफोर्समेंट ब्यूरो। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, आपको शक है किसी पर? और आखिरकार विलन की ड्रामेटिक मौत होना और तेज के हत्यारे का पर्दाफाश होना, ये सब कुछ हम देखते हैं। इन सब के बीच कई किरदारों के बीच का इंटरेक्शन सब प्लॉट्स का एक डायनामिक और इंट्रिकेट नेटवर्क बनाता है। देखा जाए तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा सब प्लॉट्स हैं इस सीरीज में, लेकिन आखिरकार सब एक जगह कन्वर्ज जरूर होते हैं। आर्या के माता पिता की एक अलग कहानी है, उसकी बहन और बहन के फॉरेनर पति बॉब का एक अलग डायनामिक है, और इसके बीच आर्या की बेटी अरुंधति भी इन्वॉल्व हो जाती है। इनके साथ आर्या के बेटे की गर्लफ्रेंड की एक कहानी है, टीनेज रोमांस और फिजिकल इंटरेक्शन की, जो कि बहुत भद्दी लगती है। लेकिन इसमें भी एक ब्लैकमेल का एक अलग डायमेंशन जुड़ जाता है, तो ये सब प्लॉट
व्यर्थ नहीं होता। आजकल सभी बच्चे ऐसे ही उद्दंड और बिगड़े हुए होते हैं क्या? छोटा बच्चा क्लास में बंदूक लेकर चला जाता है, लड़की अपने मौसा की तरफ आकर्षित होती है और उसे किस भी कर लेती है। लड़के का तो कहना ही क्या, मम्मी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को स्विमिंग पूल में किस करने की बात ऐसे डिस्कस कर रहा है जैसे ये सब नॉर्मल है। सिगरेट पीना, ड्रग्स करना, बच्चों में थोड़ी मासूमियत होती है तभी उनसे लगाव होता है। तभी स्क्रीन पर जब हम देखते हैं कुछ बुरा होते हुए तो इन बच्चों के लिए हमें फिक्र होती है, नहीं तो ऐसा महसूस होता है कि बिगड़े बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होना ही चाहिए। खैर, फिल्मी बच्चों के बारे में ये सिर्फ मेरे विचार है, आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। सीरीज में सिकंदर खेर का किरदार दौलत, जो आर्या के पिता का बॉडीगार्ड और भरोसेमंद आदमी है और आर्या को पूरे सीजन में हेल्प करता है। फिर से वो बनो जो तुम हो, पंजे बाहर निकालो शेरनी की तरह। ऐसा महसूस हुआ कि आर्या के साथ उसका कोई एक दूसरा रिश्ता भी है, लेकिन अंत तक ये क्लियर नहीं हुआ, ये रिजॉल्व नहीं हुआ। इसके अलावा जवाहर की वाइफ जो आर्या की बेस्ट फ्रेंड है, उसका अपना एक अलग डायनामिक है। वो कंफ्यूज्ड और अकेली महसूस करती है क्योंकि न तो जवाहर उसे सब कुछ खुल के बताता है, न तो आर्या उसे सब कुछ सीधा सीधा बताती है और अंत में वो सच में अकेली हो जाती है। सोचने वाली बात है कि कहानी में इतनी परतें होने के बाद भी ये सीजन इतना लंबा लगता है कि क्या बताएं। पायलट एपिसोड और आखिरी के 3 एपिसोड्स को छोड़ दें तो बीच के 5 एपिसोड्स में बहुत सीरियस पेसिंग इश्यूज है। कहानी इतनी धीरे धीरे रेंगती है कि बस लगता है कि अब आगे का एपिसोड देखा नहीं जाएगा। वहीं हर एपिसोड के अंत में एक अच्छा क्लिफ हैंगर है जिसकी वजह से अगला एपिसोड देखने की इच्छा होती है। और जैसे ही कहानी पूरी तरह से खत्म हो रही होती है, सारे सब प्लॉट्स रिजॉल्व हो चुके होते हैं, सारे लूज एंड्स टाई अप हो चुके होते हैं, उसके बाद एक बढ़िया कंक्लूडिंग सीन की जगह हमें मिलता है एक टेक्स्ट मैसेज जो बताता है कहानी अभी अगले सीजन में भी चलेगी। प्रॉब्लम यह है कि इस टेक्स्ट मैसेज में जो लिखा था उसका कोई सेंस नहीं बनता। सीजन के आखिर तक सिर्फ एक किरदार बचा था जिसके पास आर्या के अगेंस्ट कुछ करने का मोटिव था और उसका तो कुछ दिखाया ही नहीं। खैर, अब बात करते हैं साउंड मिक्सिंग एंड एडिटिंग की। इस सीजन में साउंड बहुत ही खराब है। डायलॉग्स कई जगह ऐसे ऊपर से बैठाए हुए महसूस करते हैं जो बैकग्राउंड साउंड के साथ बिल्कुल मैच नहीं होते, और कई जगह स्क्रीन पर देखने से लग रहा होता है कि जो कैरेक्टर है वो काफी जोर से या जल्दबाजी में बात कर रहा होता है, लेकिन आवाज बिल्कुल शांत और नॉर्मल लगती है। शायद इसका मुख्य कारण लॉकडाउन है। इस सीरीज के पोस्ट प्रोडक्शन का काम अधिकतर लॉकडाउन के बीच हुआ था और रिकॉर्डिंग के लिए सभी कलाकार स्टूडियोज पर नहीं आ पाए थे। कुछ ने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करवाई थी, शायद इसीलिए साउंड डिजाइन इतना कमजोर लगता है और इस प्रॉब्लम के कारण वो इमर्सिव फीलिंग नहीं आती। म्यूजिक अलग चल रहा होता है, बैकग्राउंड साउंड अलग हो रहा होता है और डायलॉग अलग होता है। कहीं कहीं डायलॉग्स एक्टर्स के लिप मूवमेंट के साथ मैच भी नहीं होते। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि इस सीरीज ने म्यूजिक पर बहुत ध्यान दिया है। खास तौर पे बैकग्राउंड में पुराने आर.डी. बर्मन के गाने बजते हुए अच्छे लगते हैं। इसके अलावा फ्यूजन रॉक में गीता के श्लोक और गीता सार पर आधारित एक गीत बहुत अच्छा है। एक्शन और फाइट सीन्स कुछ खास नहीं है, ज्यादा हिंसा और खून खराबा इस सीरीज में नहीं भरा गया है, जो कि एक तरह से अच्छी बात है। आर्या किसी भी एंगल से एक तगड़ी वेब सीरीज नहीं है। मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इसके सेकंड सीजन को देखने का और अभी ये अनाउंस भी नहीं हुआ है। ये एक बिंज वर्दी सीरीज नहीं है क्योंकि आपको बीच में इतना बोर कर देगी ये सीरीज कि आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। कुल मिला के हॉटस्टार स्पेशल्स सीरीज आर्या को मैं दूंगा 10 में से 6 थम्स अप। आपका क्या ख्याल है? आर्या क्या आपने देख ली है? हॉटस्टार पर इससे पहले आई सीरीज स्पेशल ऑप्स मुझे आर्या से बेहतर लगी थी। आपको कैसी लगी थी? अपने विचार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस छोटे से बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे हर एक अपलोड को आप तुरंत देख पाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी रिव्यू या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। It is my pride and privilege to be able to connect with you through this video. नमस्कार।